Hello students, welcome to the class and let's continue from the lecture number 6 and solve some more numericals on the chapter 1. Okay, so the question number 25 is 2 point charges 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are separated by a distance r in air. If an additional charge of minus 4 microcoulomb is given to each, by what factor does the force between the charges changes? Okay, so it's a very easy question. First of all, what will be the force between 5 microcoulomb and 10 microcoulomb? It will be nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. 5 into 10, 50 into 10 to the power minus 6, it is minus 12 divided by distance square. Now, if you add minus 4 microcoulomb to both the charges, that is 5 microcoulomb charges minus 10 microcoulomb charge, then this 5 microcoulomb charge will become 5 minus 4, that is 1 microcoulomb, and this 10 microcoulomb charge will become 6 microcoulomb. Then the force now will change, and let's say it is F dash, then it will be 1 by 4 pi epsilon naught, then 6 into 1 is 6, 10 to the power minus 12, because 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 divided by r square. So now F dash will become this thing. Then if you take F by F dash, then it will be nothing but 50 by 6, and rest of the things will cancel out. 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught cancel out, r square gone, 10 to the power minus 12 goes out. Okay, then what will be F dash? Then F dash will be 6 by 50 f, that is 0.12 f. So by the factor 0.12, this force will now change. If initially it was f, now it will be 0.12 f. Okay, let's move to the next question. चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 26 है, a charged spherical conductor has a surface charge density of 0.7 per centimeter square. When its charge is increased by 0.44 coulomb, the charge density changes by 0.14 per centimeter square. So you have to find the radius of the sphere and initial charge on it. Okay, see, हमको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या. लेट्स से ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है इसका जो सरफेस है उसके सरफेस में टोटल कितना चार्ज है, वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय उसका टोटल सरफेस एरिया. देन वी विल फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कितना है वो हमको फाइंड करना है. तो इजी क्वेश्चन है. हमको पता है कि अगर उसमें टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स सरफेस एंड इसका रेडियस है r, तो हमको पता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा. सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, और Q चार्ज इस 4 पाई r स्क्वायर एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कितना होगा, वो सिंपली होगा Q by 4 पाई r स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो पहले क्या दे रखा है, a spherical conductor has a surface charge density 0.7 per centimeter square, that is 0.7 is charge per surface area 4 pi r square. उसके बाद क्या बोला, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला, अगर तुम चार्ज को 0.44 कूलम इंक्रीज करते हो तो चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाता है बाई 0.14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब अगर पहले तुम्हारा सरफेस चार्ज था 0.7, अभी वो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.7 प्लस 0.14, इतना हो जाएगा. अभी चेंज हो जाएगा, इतने से चेंज हो जाएगा. कब चेंज होगा, अगर तुम ये चार्ज जो है उस चार्ज को बढ़ा दो. तुम अगर इस चार्ज को बढ़ा के तुम 0.44 और ऐड कर दो उसमें, इस चार्ज में, तब क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि जो स्फीयर है उसका जो सरफेस टोटल सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया में तुम जितना चार्ज डालते जाओगे उतना उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा. मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा. तो अभी क्या हो गया, अभी होगा ये चीज. नाउ 0.7 प्लस 0.14 इज 0.84, और Q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर. अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये r कितना है और हमको चाहिए ये Q कितना है. अगर
ये सिचुएशन है। ओके, वी कैन इजीली फाइंड इट। मिटा दो ये। क्या कर सकते हैं, इसको 1 बोलते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। अब 2 को डिवाइड कर दो 1 से, क्या होगा 0.84 डिवाइडेड बाय 0.7 क्या हो जाएगा 1.2। 0.84 डिवाइडेड बाय 0.7 1.2। और ये चीज q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाय दिस थिंग और इधर दिस थिंग 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, नीचे आ जाएगा q, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करोगे ये आएगा। अब क्या हो गया ये 1.2q इक्वल टू q प्लस 0.44। 1.2q minus q, simply 0.2q equal to 0.44। तो q क्या होगा 0.44 divided by 0.2 is nothing but 2.2। so ये हो गया तुम्हारा 2.2 कूलम। so इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियली चार्ज था 2.2 कूलम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब हमको निकालना है उस जो स्फीयर था उसका रेडियस क्या था। अब इजी है, q का वैल्यू पुट कर दो, इधर आ जाएगा तुम्हारा r का वैल्यू। q का वैल्यू है 2.2, इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा r का वैल्यू, r का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0.7 टाइम्स 4 पाई, सॉरी इसको नीचे लिखते हैं, r स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया q का वैल्यू 2.2 कूलम और 4 पाई का वैल्यू है 22/7 और r स्क्वायर इधर चला गया 0.7 आ जाएगा नीचे। ओके, और r स्क्वायर था सो स्क्वायर रूट हो गया। अब क्या होगा 7 ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 0.1 होगा इधर, और 22 2.2 और 0.1 कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम देखो 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2.2 कैंसिल, तो फिर नीचे क्या बचेगा, फिर नीचे बचेगा 1/4, यही बचेगा ना, हाँ यही बचेगा। तो क्या हो गया ये हाफ और इट इज 0.5 मीटर। सो इनिशियली इस स्फीयर में कितना चार्ज था, इनिशियली स्फीयर के जो सरफेस में चार्ज था 2.2 कूलम और स्फीयर का जो रेडियस था वो रेडियस था 0.5 मीटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 27 is 8 equal spheres of water having equal similar charges coalesce to form a big sphere. If no charge is lost, how will surface density of electrification change? Okay, तो क्या दे रखा है कि तुम्हारे पास 8 इक्वल स्फीयर ऑफ वाटर है जिसमें सिमिलर चार्जेस है, और वो जो सिमिलर 8 स्फीयर्स है जिसमें सिमिलर चार्जेस है और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो कोलेज करता है एक बिग ड्रॉप बनाने के लिए। अगर मान लो तुम्हारा जो स्मॉल स्फीयर था उसका अगर सिग्मा है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो जो 8 स्मॉल स्फीयर से जो बिग स्फीयर बनेगा उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। मान लो जो बिग स्फीयर बनेगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा डैश, तो ये सिग्मा और सिग्मा डैश में क्या रिलेशन है वो बताना है तुमको। ओके ओके, लेट्स फाइंड इट, क्या रिलेशन है। मान लो तुम्हारे पास स्मॉल ऐसे 8 स्फीयर है और जो स्मॉल स्फीयर है उसका रेडियस मान लो स्मॉल है, ठीक है, और उसमें मान लो चार्ज है q, और ऐसे 8 स्फीयर है तुम्हारे पास जिसमें जो स्फीयर का रेडियस है स्मॉलर और उसमें चार्ज दे रखा है स्मॉल q। तो इस स्मॉल स्फीयर के लिए कितना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होगा q बाई 4 पाई r स्क्वायर। जो बड़ा सा जो सरफेस बनेगा लेट्स से उसका रेडियस है कैपिटल r, लेकिन उसमें अब चार्ज कितना होगा वो होगा 8q, क्योंकि 8 स्मॉल स्फीयर से बना है ये बड़ा स्फीयर, और हर एक स्फीयर में चार्ज कितना था q था, और क्योंकि कोई भी चार्ज लॉस्ट नहीं हुआ, इफ नो चार्ज इज लॉस्ट ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सो उसमें चार्ज कितना रहेगा 8q होगा। अभी अगर इसमें चार्ज 8q है और रेडियस r है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश क्या होगा, वो होगा 8q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब ये कैपिटल R क्या है हमको नहीं पता, इस कैपिटल R को पता करना पड़ेगा। कैसे पता कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब ये 8 स्फीयर कोलेज करेगा एक बिग स्फीयर बनाने के लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो 8 जो स्मॉल स्फीयर है उनका वॉल्यूम कितना होगा 8 इंटू
4/3 पाई आर क्यूब और उससे बनेगा बड़ा स्फीयर, तो ये इक्वल टू होगा बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा इस तरफ, सॉरी क्यूब, तो कैपिटल आर कितना होगा 8 स्मॉल आर क्यूब का पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2r, क्योंकि 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 क्यूब, सो 2 क्यूब इनटू इस पे पावर में 1/3 कैंसिल होकर 2 हो रहेगा और r 3 1/3 कैंसिल हो गया सिर्फ r, सो r इक्वल टू 2r, सो सिग्मा डैश क्या होगा, ये होगा 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई और r की जगह होगा 2 स्मॉलर स्क्वायर। ओके, अभी सिग्मा डैश क्या होगा, फिर 8 क्यूब को 8 क्यूब लिखते हैं हम लोग और इसको लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर, और इधर जो 2 है 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अभी 4 से 8 को कैंसिल करो कितना होगा 2, सो ये होगा q बाई 4 पाई r स्क्वायर इनटू 2, इस 2 को अलग से लिख दे। नाउ q बाई 4 पाई r स्क्वायर क्या है, q बाई 4 पाई r स्क्वायर है तुम्हारा सिग्मा, सो ये हो जाएगा 2 सिग्मा, मतलब बड़ा वाला जो स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, वो दोगुना होगा, छोटे वाले जो स्मॉल स्फीयर थे उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी का दोगुना होगा ये बड़े वाला स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले क्लास में मिलते हैं।